जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल का मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूं 7। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व करना फटाफट सीखेंगे बहुत ही ट्रिकली तरीका से, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले करा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि यदि 24 और 32 में से 8 घटा दिया जाए तो संगत अंक की अनुपात क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आप इस 24 को आप लिख लेंगे, और दूसरा क्या है आपका 32 है, लिख दिया। इसमें से 8 घटाने की बात बोल रहे थे, इसमें से भी 8 घटा लें, इसमें से भी 8 घटा लें। तो इसको घटाने पर आपका कितना आ रहा है 16, और इसको घटाने पर आ रहा है दोस्तों 24। अब ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 8 दूना 16, 8 तरीके 24, यानी कितना आ रहा है 2 अनुपात, कितना आ रहा है 2 अनुपात 3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तो इस तरीका से ये ऐसे बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। दूसरा तरीका हुआ कि इसका आप इन तीनों का अनुपात ही कर लीजिए। तो इसका आप काटेंगे तो 8 से, ठीक है ना, जैसे हम लिख के बता देते हैं 24, फिर 32 है, ठीक है, फिर आपका 8 है। तीनों का अगर हम अनुपात में देख लेते हैं तो 8 तरीके 24, 8 चौका 32, 8 त्रिकम 8, ठीक है। तो ये जो अनुपात आया उसमें से ये 8 वाले घटाने, यानी 8 वाला 1 आया है, इसको घटा देना है। तो इसमें से भी 1 घटाएंगे, इसमें से भी 1 घटाएंगे, तो ये 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा, यानी कि सीधी सीधी बात हो गया 2:3। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर ऐसे भी, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका भी सीख लिए आप। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। बोला कि यदि कोई संख्या है आपका 1 से लेकर 9 तक के अंक गुना किया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग इस स्थिति में क्या किस संख्या के बराबर होगा। तो मतलब 1 से हम शुरू करते हैं, 9 से गुना मारते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या हो जो जिसको हम 9 से गुना मारते चले जाते हैं, तो 9 से गुना मारने के बाद जो भी हमें अंक प्राप्त होता है, ठीक है, उसके अंकों का योग, इसका अंकों का योग एक ही 9 है तो इसका अंकों का योग 9 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 है 1 9 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ 7 9 आ रहा है अंकों का योग, इसका अंकों का योग 9 आ रहा है। कोई भी हम संख्या उठा लें और 9 से उसके गुना करा दें, जैसे 13 में 9 से तो 117 आ रहा है। अंकों को जोड़ के देख लीजिए 9 आ रहा है कि नहीं, 1 1 2 7 9। यानी कोई भी संख्या के हम अंक को गुना कराते हैं 9 से तो उसका अंकों का योग हमें 9 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी आंसर। आगे देखते हैं। ये देखिए, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक ये दिया गया है, तो इस कक्षा में एक छात्र का औसत निकालना है। तो सिंपल आपको 50 दिया है कितने के बराबर, तो 24 24 के बराबर दे रहा है, ठीक है। तो एक का मान हम निकाल लेंगे, एक छात्र की बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम 26 24 बट्टे 50 लिख देंगे। अब इसको हमें भागा लगाना है, तो भागा लगाने के अगर नीचे 5 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 50 है तो 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो हमको भाग देने में सुविधा हो जाएगा, ठीक है। तो 26 दूना 52 और 24 दूना 48, ठीक है, और नीचे 50 दूना 100। अब आराम से भाग कर नीचे कल केवल 2 सोना की दिख रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 52 के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे हम, ठीक है। 52 के बाद दशमलव दे देंगे तो हमें आ जाएगा 52.48 आंसर, ठीक है। 52.48 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, ये रहा सवाल। कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार ने या तो भौतिकी या तो गणित या दोनों लिया। एक बोल रहा है कि 65.8% भौतिकी लिया, दूसरे ने बोला कि 59.2% गणित लिया। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 2000 है तो कितने ने गणित और भौतिकी दोनों लिया, ये बोल रहा है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने पर पता है कितना आ रहा है, 125% आ रहा है दोनों को ऐड करने पर। यानी कि दोनों के हमें अगर दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर 100% हो रहा है, तो इसमें 25 को ज्यादा हो जा रहा है। कितना भाई, 25% ज्यादा हो जा रहा है 100 से। 100 पर ना निकालते हैं आप, तो 100 से 25 ज्यादा है तो 25 यही निकालना है ज्यादा वाला। तो मेरे से बोला गया है कि 100% जो होता है ये आपका बोल रहा है कितना, 2000 है। कितना है भाई, 2000। 100%, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 1% का मान हमें पता चल गया 20 आ गया।
मेरे को कितना निकालना था भाई 25%, तो 25 का गुना मार देंगे 20 से, कितना आ जाएगा भाई 500 आ जाएगा आंसर, जो कि झट से आप आंसर देखिए 500 किधर है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये देखिए अगला है भाई कि राम रहीम की लंबाई का अनुपात दिया है 7:8। यदि रहीम की लंबाई का अनुपात 66 इंच है तो राम की लंबाई का कितनी होगी, ये बोल रहा है। तो आपका यहाँ पे रहीम की बात बोल रही 66, तो ये रहीम वाला बात है कितना 8 दिया है, तो ये 8 जो है 66 के बराबर लिख देंगे हम। तो एक का अगर निकालते हैं तो एक पर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 66/8 आ जाएगा। लेकिन मेरे से पूछ रहा है राम का, तो राम का कितना दिया था 7 का, तो 7 पर निकाल लेंगे हम, तो यानी 66/8 गुना 7। अब क्या करेंगे हम, ये 66 में 7 से गुना मार देंगे हम, तो कितना आएगा 7×6 = 42, 7×42 = 46, अब बट्टा में 8, यानी कि 462/8। अब जैसे ही इसको डिवाइड करोगे ना दोस्तों, तो 75 दशमलव कितना आएगा 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 75.75 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप भाग करके देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो भाग करने पर कितना रहा है, नहीं भाग करने पर इसका कितना जवाब आ रहा है, कितना था 462/8। जैसे ही भाग दोगे तो 8×7 = 56 हो जा रहा है, 8×3 = 48 है ना, तो 5 बार में जगह 8×5 = 40, ठीक है। और फिर 8×7 = 56, ठीक है, फिर 8×7 = 56 और फिर 8×5 = 40, यानी आपका आ रहा है 57.75 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। आप भाग देकर देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसको आपको परसेंट में निकालना है, तो सिंपल, परसेंट में निकालने के लिए आप 100 से गुना मारेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो 20 कितना हो गया भाई 60% इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आंसर हो गया। अगला अगला देखिए, कह रहा है कि 2 अंक हैं x और y, बोल रहा है कि इसका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक है, तो x y का मान क्या होगा। तो जब भी दो संख्याओं का गुणनफल पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM, ठीक है, ये तो आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो HCF कितना है 4 दिया है और LCM कितना दिया है 48 दिया है, दोनों को गुना मार दो, 8×4 = 32, 8×4 = 16 या 3 19, कितना आ गया 192 आ रहा है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि 1 2 3 9 तक ले डॉट डॉट कितना तक 9 तक के 6 अंकों की संख्या बनानी है। 1 से 9 गो अंक दे दिया, तो कुल हमें 9 गो अंक है, उसमें से 6 अंकों का हमें कुल संख्या बनाना है। तो एनसीआर पर एक एनसीआर फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल बटा n - r फैक्टोरियल, यही इसका फार्मूला हो जाता है। तो बस n c 6 अंकों को बनाना है ना, तो 6 ये निकालना है और इस फार्मूले पर बैठा लेना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो n मतलब कि 9 हो गया और c और यहाँ पे r के मतलब 6 अंकों का बनाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे भाई, तो आपका 9 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, इस 9 में से 6 घट जाएगा, तो कितना आएगा भाई 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब हमें ये 9 का मतलब पता है, 9 फैक्टोरियल मतलब 9 से गुना होते जाएगा, 9 8 7 ऐसे आपको 6 5 4 है ना, ऐसे चलते जाएगा और लास्ट में 3 फैक्टोरियल पर छोड़ देंगे नीचे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल पता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट देंगे। अब 9 से लेके 4 तक ले आप गुना कर लीजिए, 9 8 7 6 5 4 को अब सबको गुना मारिएगा ना, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, जैसे ही गुना मारेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर 60,480 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दो भिन्नों के महत्तम समवर्तक HCF और लघुत्तम समवर्तक यानी LCM के विषय में आप कौन सा सत्य है। तो जब आपसे अगर HCF की शुरू में बात कर दे, ठीक है, बट्टा वाला यानी अंश और हर की, तो अगर HCF पूछेगा तो ऊपर आप HCF वाला देखेंगे और नीचे LCM वाला देखेंगे। अगर LCM की बात कर दे, ठीक है, तो ऊपर का आप LCM लेंगे, ठीक है, और नीचे का आप HCF लीजिएगा, यही इसका तरीका है, याद रखिएगा। तो हमें पहला ऑप्शन में दे रहा है मौसा थी, हाँ महत्तम समवर्तक यानी मौसा बोल रहा है, तो ऊपरों हमें अंश में मौसा देखना है, बाटा में लसा यानी लघुत्तम देखना है, तो पहले के तो उत्तर सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं,
ये देखिए, अब 48, 108 और 140 का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ देखना है। तो इसको अगर हम ऑप्शन से बनाएंगे ना तो बहुत सिंपल बना लेंगे। कैसे? देखिए, अब हम देखते हैं ऑप्शन से। 5 से देखते हैं क्या 48 कटेगा? नहीं, तो ये तो पहले के कट हो गया, नहीं होगा। 7 से देख लीजिए, ये 48 कटेगा? नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। और ये 0.2 से तो कट भी नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मौसर। ठीक है, तो ये 4 से आप काट के देखिए, तीनों के तीनों आराम से कटेगा, तो इसलिए 4 इसका आंसर हो गया। एक तो ये ट्रिक हो गया। ऐसे आप ऐसे भी करते हैं ना, 48, फिर लिखते हैं 108, फिर लिखेंगे आप 140। ठीक है, और फिर इसको 4 से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 और 7 चौक 28। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी तरह से 4 3 12 और 4 5 20। अब देख रहे हैं ये सब के सब अलग, ये 4 से तो ऐसा अंक था कि सब के सब कट गया, और ये सब अलग अलग से अब कटने लगेंगे, तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसका आंसर 4 ही होगा, मौसा निकालेंगे तो इसका आंसर हो गया बउआ 4, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से वीडियो के साथ।